आज हम बनाएंगे ढेरों परत वाली बालूशाही। और ये बालूशाही बनेंगी बहुत ही ज़्यादा परत वाली। देखिए बिना मेहनत के इतनी परत वाली बनकर तैयार होंगी और अंदर से रसीली और बाहर से क्रंची बनेंगी। और वो भी सिर्फ 3 चीज़ों से और बहुत ही कम सामानों से आसानी के साथ बनकर तैयार होंगी। त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है, दीपावली है और दोज है, तो इन पर मिठाई बनाना तो बनता है। बाहर की मिठाई तो बहुत खाई है मार्केट से लाकर, घर की मिठाई अपने हाथों से बनाते हैं, उसकी कुछ बात ही कुछ और होती है। उसमें हमें पता होता है कि किस तरीके से हमने ये बनाई है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सरोजोन्नति किचन में। तो इसके लिए पहले हम लगाएंगे आटा। तो पहले हमने लिए ये 300 ग्राम मैदा लिए, वजन से देखे तो, और कटोरी से 2.5 कटोरी मैदा है। इसको हमने पहले छान लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। नमक जरूर डालना है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, जो केक में डालते हैं वही डालना है। अब इन सामानों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स कर लिया हमने। और अब इसमें आधा कटोरी लेंगे घी। घी जरूर डालना है, घी से ही ये क्रिस्पी बनेंगी अंदर तक। और इसी कटोरी से हमने मेजरमेंट किया है सारा सामान, मैदा, घी और चीनी। तो एक ही कटोरी या कप सेट कर लेनी है, अगर मेजरमेंट का कप नहीं है तो हमारी तरह। और देखिए मैदा की मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब इसमें परफेक्ट है घी। और अब इसको हम जोड़ेंगे मैदा को। तो 1 कटोरी पानी लिया है, पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको इकट्ठा यानी कि जोड़ेंगे मैदा को। इसको हमें गूंदना नहीं है, सबसे खास ट्रिक यही है, तभी इतनी सारी लेयर बनेंगी। हम सिर्फ मैदा को जोड़ेंगे। अगर हम इसको गूंद देंगे जोड़ने की बजाय तो फिर लेयर नहीं बनेंगे। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि सिर्फ इसको जोड़ना है। हलवाई भी सिर्फ जोड़ते हैं मैदा को, गूंदते नहीं हैं। तो इस तरीके से हल्के हाथ से हमें इसको जोड़ना है और इसको सॉफ्ट रखना है, मैदा को टाइट नहीं रखना। तो इस तरीके से देखिए ये मैदा जुड़ चुकी है। अब इसको देखिए आधा कटोरी से थोड़ा सा 2 चम्मच पानी ज़्यादा लगा है। अब इसको ढककर रख देंगे आधा घंटा रेस्ट के लिए, तब तक ये सेट हो जाएगी। और इसके लिए अब तैयार करेंगे हम चाशनी। इसमें हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी फैले हुए बर्तन में बनानी है, जिससे कि ये बालूशाही अच्छे से डूब सकें। ये हमने 2 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी डाला है पानी। वजन से देखें तो 400 ग्राम चीनी है और 1 कटोरी पानी है। और जो घी डाला था उसमें वो आधा कटोरी, वजन से 100 ग्राम। तो अब चीनी को हम घुलने देंगे। और घुल गई है चीनी, उबाली आने लगी है चाशनी में। अब डाल दी हमने 2 इलायची के बीजों को। और इसमें हलवाई जैसा कलर चाहिए बालूशाही में, तो उसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा ये रेड फूड कलर। इसकी जगह पर आप केसर के धागे भी डाल सकते हैं। अब इसको चेक करेंगे चाशनी को। तो चाशनी हमें एक तार की नहीं बनानी, एक तार बनने वाला हो। देखिए तार खिंचने लगा है, पूरा तार नहीं बना। बस यहीं पर हम गैस को बंद कर देंगे। आमतौर पर क्या करते हैं कि एक तार की चाशनी बनने के बाद बंद करते हैं गैस को, तो ठंडी होते होते और फिर बालूशाही जब डालते हैं दोबारा से गर्म करते हैं तो वो 2 तार की चाशनी हो जाती है। तो देखिए अब ये ठंडी हो चुकी है। हमने एक तार नहीं बनने दिया था चाशनी में, और ठंडी होते होते वो एक तार बन चुका है इसमें। अब आधा घंटा हो चुका है मैदा को, और देखिए मैदा एकदम सॉफ्ट है। और हमने देखिए इसमें कितनी सारी लेयर बन रही है अभी। और इस तरीके से खींचेंगे, खींचने के बाद फिर से इस पर रख देंगे, 5-6 बार इसको इस तरीके से करेंगे। बस अब इसके छोटे छोटे लोई काटेंगे और हल्के हाथ से हमें इसको गोल गोल करना है। और इस तरीके से हल्का सा दबाना है और होल कर देना है बीच में। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो ये अंदर तक सिकेगा इसकी वजह से, बालूशाही होल की वजह से, और दूसरा अंदर तक इसमें रस भरेगा। तो ये दोनों साइड होना चाहिए होल, इसमें एक तरफ नहीं। ये इस तरीके से उठाया, थोड़ा सा हल्के हाथ से गोल गोल घुमाया और बीच में होल कर दिया। ये देखिए अभी से इसमें इतनी सारी लेयर दिख रही है अभी से। और देखिए तीसरा फिर बता रहे हैं, इस तरीके से हल्के हाथ से इसको इस तरीके से गोल गोल करने के बाद दोनों तरफ से होल कर देना है। और इसी तरीके से सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने इनको सेकने के लिए घी गरम कर लिया है। और देखिए सारी बनकर तैयार है हमारी। घी का टेम्परेचर बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए, और गैस को भी बिल्कुल स्लो होना चाहिए। और एक डाल के देखा था टुकड़ा हमने, वो ऊपर नहीं आया,
तो इसका मतलब टेम्परेचर एकदम घी का हल्का गर्म है। और एक बार में जितनी आती है उतनी डालनी है हमें। ध्यान रहे गैस को भी स्लो रखना है और घी का टेम्परेचर भी एकदम कम हो। और इनको डालने के बाद छेड़ना नहीं है। जब ये ऊपर तैरने लगे तो नीचे से सिक जाएंगी, सिकने के बाद ही ऊपर तैरेंगी, तो इसका मतलब इनको पलट सकते हैं जब ये नीचे से सिक जाए हल्की सी और ऊपर तैरने लगे। जब तक ये तैरे नहीं तब तक हमें इनको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब ये ऊपर हो गई हैं और इनका साइज भी देखिए डबल हो गया है। जब हमने डाली थी तो छोटी थी और अब ये बड़ी हो गई हैं। अब इनको पलटा देना है। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन कलर। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सेक लेना है इनको। बस सेकने में पेशेंस रखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो गैस पर सेकनी है इनको। और अब इनको निकाल लेंगे, इसे ज़्यादा नहीं सेकना हमें इनको। और निकालने के बाद डायरेक्ट इनको चाशनी में डालना है। ध्यान रहे चाशनी अगर ठंडी हो गई है तो हल्की गुनगुनी चाशनी कर लेनी है। ठंडी चाशनी में नहीं डालना है इनको, नहीं तो फिर ये चाशनी को सूखेंगी नहीं। और चाशनी में डालने के बाद इस तरीके से चम्मच से कर देना है इनको। और 3 मिनट तक रखना है चाशनी को एक साइड। अब जो सेकंड बैच बचा है उसको भी हम डाल देंगे। बस ये ध्यान रखना है गैस भी कम हो और जो घी है उसका भी टेम्परेचर कम हो। अब चाशनी इनके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से और 2 से 3 मिनट रखना है एक तरफ। फिर बाद में पलटने के बाद भी 2 से 3 मिनट रखना है, यानी कि 5-6 मिनट तक हमें इनको चाशनी में रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब पलटा दिया हमने इनको चाशनी में। अब 3 मिनट तक रखेंगे इस तरफ भी। और 3 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे चाशनी से बाहर। और देखिए कितनी सारे लेयर हैं, देखिए एक एक लेयर दिख रही है इनकी। और चाशनी इनके अंदर तक भर गई है, चाशनी अंदर तक चली गई इनके। सारी हम निकाल लेंगे इसी तरीके से। और जो सेकंड बैच सिक जाएगा उसको हम चाशनी में डाल देंगे और उसको भी हम 5 से 6 मिनट तक रखेंगे। ये देखिए सेकंड बैच भी सिक चुका है। और चाशनी गुनगुनी ही रखनी है, गुनगुनी चाशनी में ही डालना है, ध्यान रहे। बहुत गर्म ना हो, बस हल्की सी गुनगुनी हो तभी डालना है इनको। और अब सारी बालूशाही बनकर तैयार हैं और इनको अब प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए कितने कम सामान में और कितनी आसानी से कितने कम समय में बनकर तैयार हो गई हैं। और त्यौहार है दीपावली, दोज और फिर नई साल, तो इस पे बनाना तो बनता है। घर की मिठाई वैसे भी शुद्ध होती है, त्यौहार पर मिठाई वैसे ही बाहर कुछ मिलावटी हो इस तरीके से लगता है। और कितने कम दामों में कितनी कम समय बनकर तैयार हो जाती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाली रेसिपी के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं और कितनी सारी लेयर हैं। बहुत कम मेहनत से बहुत सारी लेयर के साथ मिठाई बनकर तैयार हुई है। ये देखिए एक एक लेयर दिख रही है और बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी है। देखिए जूस भरा हुआ है, अंदर तक चाशनी भरी हुई है इनके। तो आप भी बनाइए और इनको बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो है ना, देखिए कितने कम समय में कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गई है। आगे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।